यू गाइस आर वॉचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी। चलिए बात कर लेते हैं टीवी सीरियल झनक के आने वाले ट्रैक की। तो शो के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि झनक जो कि फैमिली से कहती है कि मैं अब कोई भी रिश्ता नहीं तोड़ूंगी, चाहे आप कुछ भी कर लें। अनिरुद्ध जी को मेरी ज़रूरत है और मैं डेफिनेटली उनके पास तब तक आऊँगी जब जब उन्हें मेरी ज़रूरत होगी। इवन वो अपने बॉन्डिंग पेपर का भी साइन करती है और दिखाती है कि कैसे अनिरुद्ध ने यहाँ पर गुस्से में कोई साइन नहीं किए थे। शुभा और अर्शी बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अनिरुद्ध के टच में अब झनक रहे। अर्शी बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती है और वो झनक को अटैक करती है। वो चलते चलते उसके पैर में पैर अड़ाती है, जिसकी वजह से झनक केबिन की तरफ गिरती है। वो अचानक से पैरों में जर्क आने से गिर जाती है और उसके सर से खून बहने लगता है, बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ अनुराधा रियलाइज़ करती है कि कुछ तो हुआ है। डॉक्टर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग थोड़ा इन्हें अकेला छोड़िए, और सब लोग घर वाले जो भी झनक को पसंद करते हैं वो डॉक्टर से हेल्प की डिमांड करते हैं। अर्शी कहती है कि वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना तुम्हारी इतनी पुअर कंडीशन देखकर झनक। लेकिन झनक यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो पुलिस को भी नहीं देखती। वो कहती है कि आखिर मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बुरा बोलूँ तो तुम्हें ज़्यादा बुरा लगेगा, लेकिन यहाँ जो हरकतें तुम करती हो वो मैं अच्छे से समझती हूँ। यहाँ पर झनक दिखाई जाएगी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा परेशान। इधर दूसरी तरफ अनिरुद्ध को भी यहाँ पर रियलाइज़ होगा कि कुछ ना कुछ उसके साथ है और वो रिक्वेस्ट करेगा झनक को देखने के लिए, झनक को अपने पास बुलाने के लिए। सृष्टि और अर्शी दोनों ही बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई दिखती हैं झनक की इतनी बेकार हालत देखकर। झनक बहुत ज़्यादा घबरा जाती है पुलिस के आने से। उसे लगता है कि अब पुलिस उसे अरेस्ट करेगी। आदित्य और छोटन भी यहाँ पर उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आंख नहीं खोलती। अप्पू बिल्कुल भी वेट नहीं करता। वो कहता है कि मैं एक बार अनिरुद्ध को देखना चाहता हूँ। तभी वो नोटिस करती है कि अनिरुद्ध की तो आंखों से आंसू निकल रहा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लालन कहते हैं कि पागल, ये तो अच्छी न्यूज़ है कि अनिरुद्ध को पता है कि हम लोग आए हैं। बट यहाँ पर अप्पू कहता है तुम रेडी हो जाओ अपने मायके जाने के लिए। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लालन छोटन को और बाकी सभी को बुला लेता है। तभी बबलू और छोटन बिल्कुल भी नहीं चाहते कि यहाँ पर अप्पू डिस्टर्ब हो और उसकी वजह से हॉस्पिटल में जितने लोग हैं वो परेशान हो। इसीलिए सब लोग अप्पू को लाने से मना कर देते हैं ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन अप्पू उन लोगों की बातें सुनती है और बहुत शॉक हो जाती है। लालन उसे एश्योर करता है कि कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे भाई को। शुभा एश्योर करता है अर्शी को कि कुछ नहीं होगा अनिरुद्ध को। बिपाशा भी यहाँ पर सपोर्ट करती है और अर्शी से कहती है तुमने बिल्कुल ठीक किया। इधर जो आदित्य है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो हटे यहाँ से अकेला। वो कहता है कि मैं अब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगा। आदित्य कहता है, वो कहते हैं कि अर्शी की वजह से ही झनक को चोट लगी है, उसने पैर अड़ाया था। हर कोई शॉक हो जाता है ये देखकर, और सब ने ही ये प्रॉब्लम देखी थी कि अर्शी को कितनी प्रॉब्लम है झनक से। जब वो चल रही थी तो अर्शी ने जान करके पैरों से टकरा करके गिराया है झनक को, लेकिन अर्शी ऐसे दिखा रही है कि जैसे उसकी कोई गलती ही नहीं है। आदित्य कपूर कहता है कि बस बहुत हुआ, मैंने खुद देखा है कि इसी ने अर्शी को गिराया। थोड़े टाइम के बाद नोटिस करते हैं डॉक्टर्स कि अनिरुद्ध जो है वो अपने सेंसेस में वापस आ रहा है। वो धीरे धीरे अपनी बेहोशी को ख़त्म करता है और होश में आता है। डॉक्टर एश्योर करते हैं कि वो उनकी वाइफ जो भी है वो आए अंदर फ्लैट्स के साथ। जैसे ही यहाँ डॉक्टर केबिन से बाहर आते हैं, डॉक्टर जनक से कहते हैं कि अनिरुद्ध जी को होश आ गया है और वो यहाँ पर आप ही की प्रेजेंस का असर है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेशेंट थे आपके साथ। डॉक्टर एश्योर करते हैं कि आपकी जो दुआएं हैं वो रंग लाई और उन्होंने वाकई में जो हमारा पेशेंट है उसकी कंडीशन चेंज कर दी आपके माता रानी वाले फूल ने। वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों का प्यार देखकर। इधर दिखाया जाएगा कि जो डॉक्टर है वो सोचेगा कि शायद झनक या अनिरुद्ध की वाइफ है, जिसकी वजह से अर्शी सब कुछ क्लियर करती है। वो कहती है कि नहीं, आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। अनिरुद्ध की वाइफ मैं हूँ, इसलिए आपको जो कहना है वो मुझसे कीजिए। और
जो अर्शी है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और डॉक्टर की बातों से डिसअपॉइंटेड हो जाती है। वो कहती है कि आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन यहाँ पर जो झनक है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। वो कहती है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है अर्शी दी? अब मैं हमेशा चुप रहती हूँ लेकिन अब और नहीं। इस समय अनिरुद्ध जी को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनको केयर की ज़रूरत है और आप वो केयर, वो एनर्जी उनको दे ही नहीं पाएंगी। इसलिए मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसके लिए मुझे किसी को यहाँ परमिशन लेने की, सच बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब सर जी को बिल्कुल ठीक करके ही लौटूंगी और मैं उनके साथ, उनकी सेहत के साथ कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगी। यही हो जाएगा श्राद्ध के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। फ़िलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।